हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, कल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो है वो रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए थे और उसमें हिंदी का रिजल्ट आप सभी ने लगभग देख लिया होगा। एक बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट यहाँ पर इस बार भी रहा है। यानी कि जो 2024 में जो फर्स्ट ग्रेड आई थी और उसमें भी 40% के जो चक्रव्यूह के मायाजाल में काफी स्टूडेंट्स जो है वो उलझ गए थे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, या फिर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स का सब्जेक्ट हो। और हम पॉलिटिकल की भी बात जानते हैं, जहां पर केवल 6 स्टूडेंट्स ही एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए थे उस टाइम 2024 का रिजल्ट जो लास्ट ईयर हमने देखा। तो दोस्तों, उस समय 19 पोस्ट थी पॉलिटिकल में और केवल 6 स्टूडेंट्स ही लगभग जो है वो क्वालिफाई कर पाए थे। तो आप समझ पाए होंगे कि कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में इस बार भी 40% का चक्रव्यूह स्टूडेंट्स नहीं तोड़ पाए। तो क्या कॉमर्स का रिजल्ट भी हमें इसी तरह से चौंकाएगा? क्योंकि इस रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। 31 मई से 16 जून को हमारे एग्जाम हुए हैं रिसेंटली, और कॉमर्स का एग्जाम 2 जून को हुआ। हिंदी का एग्जाम आप जानते हो कि सबसे पहले ही हुआ था। तो हिंदी का एग्जाम 31 तारीख को ही सुबह ग्रुप ए में जीके का हुआ था और शाम को हिंदी का जो है वो सब्जेक्ट का पेपर हुआ। तो कुल मिलाकर हिंदी का रिजल्ट आ गया। तो अब जो है वो 1 तारीख को जिनके एग्जाम हुए उनके रिजल्ट भी मंडे तक ऑलमोस्ट आ जाएंगे, क्योंकि आज सैटरडे हो चुका है, कल संडे है। आरपीएससी मंडे से फिर से एक्टिव मोड में आएगी और मंडे को एक संभावना है कि एक रिजल्ट हमें और देखने को मिलेगा। फिर ट्यूसडे को तो ऑलमोस्ट संभावना है कि वेडनेसडे या थर्सडे तक अगले 5-6 दिनों में कॉमर्स का रिजल्ट यहां पर आ सकता है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिंदी की तरह यह चौंकाएगा हमें परिणाम? क्या 40% का चक्रव्यूह इस बार भी आगामी इस फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिलेगा? और अगर 40% के चक्रव्यूह से स्टूडेंट्स पार नहीं जा पाए तो आगामी फर्स्ट ग्रेड पर इसका क्या इफेक्ट आएगा? कितने पद यहां पर और बढ़ सकते हैं और किस डेट तक लगभग संभावना है कि वैकेंसी आ जाएगी, कितने पदों पर आएगी और कब एग्जाम होगा? ये सारी बातें मैं आपको इस सेशन बताऊंगा। ये सेशन केवल आपको ये बताने के लिए नहीं है कि हिंदी का रिजल्ट आ गया है, वो तो आप भी मेरे से ज्यादा अपडेट हैं, आपने भी आरपीएससी के होम पेज पे जाकर नोटिफिकेशन में देख लिया होगा। बट इस सेशन के द्वारा हम कुछ एनालिसिस करने वाले हैं कि फाइनली जो है वो फर्स्ट ग्रेड पर क्या इफेक्ट आएगा और क्या हम इस चक्रव्यूह में ही उलझे हुए रहेंगे? क्या हम कभी फर्स्ट ग्रेड नहीं बन पाएंगे? क्या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हमें अभी से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए? क्या हमारा अगर ड्रीम जॉब है फर्स्ट ग्रेड, तो क्या हमें इस चक्रव्यूह, जो कि अभिमन्यु की तरह हम जानते हैं कि जिसे चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं पता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे चक्रव्यूह में घुसना आता है तो मैं चक्रव्यूह में घुसूंगा। तो अभिमन्यु आज भी युवाओं का आदर्श है, क्योंकि चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाऊंगा ये जानते हुए भी अभिमन्यु अपनी हम कह सकते हैं कि धर्म के लिए, जो युद्ध के लिए जो चुनौती थी उसके लिए वो लड़ता है और युद्ध करने के लिए जाता है। उस समय हम जानते भी है कि अर्जुन की अनुपस्थिति थी, तो अपने पिता की अनुपस्थिति में भी जो है वो चक्रव्यूह के लिए अभिमन्यु जाता है और 7 महारथियों के आगे अभिमन्यु लड़ता है। तो कहने का मतलब, क्या हम चक्रव्यूह को पार नहीं पा सकते? हम पार पा सकते हैं बेटा। क्या 40% इतनी बड़ी बाधा है कि हमें फर्स्ट ग्रेड बनने नहीं दे रही है? क्या 40% इतनी बड़ी बाधा है कि वो हमारे ड्रीम जॉब को पाने के लिए हमें जो है वो बाधित कर रही है? तो ये सोचने का, मंथन करने का दिन है। इसीलिए इस सेशन में मैं आप लोगों से मिला हूं, न कि केवल व्यूज या फिर हिंदी का रिजल्ट आ गया है ये बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में ज्यादा समय न लेते हुए सारी बात हम करेंगे। और अगर आप सभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, आपका ड्रीम जॉब है और उसको पाने के लिए आप प्रयासरत हैं, और कॉमर्स में इस बार भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे तैयारी करनी है, मुझे सर फर्स्ट ग्रेड ही बनना है, तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी शेयरिंग्स हैं, वो हमारी टीम के द्वारा यहीं पर की जाती हैं। तो उसके लिए आप तुरंत प्रभाव से फर्स्ट ग्रेड को जरूर ज्वाइन करें। और ये कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी कॉमर्स की फैकल्टी टीम है, आप सब जानते हो। तो चलिए समय नहीं लेते हुए सीधा हम सेशन की जो मेन बात है उस पर आ जाए हैं। देखो, सबसे पहले हिंदी का रिजल्ट आ गया है, मतलब रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आपने कल देखा होगा। ठीक है, यहां पर आपने भी देख ही लिया है। ठीक है, एक तो लिस्ट ऑफ डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन हिंदी का यहाँ पर नोटिफिकेशन था। 7 अगस्त और 8 अगस्त हुआ है, कल ही की बात है। और ये कट ऑफ मार्क्स है, प्रोविजनल लिस्ट फॉर एलिजिबिलिटी चेकआउट फॉर द। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधा आप जो है वो बेटा यहां पहुंच जाओगे। ठीक है, ये डिसक्वालीफाई स्टूडेंट्स की लिस्ट है। ठीक है, किसी को अगर ये भी देखना है तो वो आराम से यहां पर देख सकता है। और अब मैं जो है वो आपको यहां पर बता देता हूं जो हिंदी का फाइनली कट ऑफ मार्क्स जो रही है। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये 6 पेज की पीडीएफ है। हिंदी का रिजल्ट कल ही आया है, आप लोग अच्छे से यहां पर देख सकते हो। ठीक है, बट बड़ा चौंकाने वाला, बड़ा आश्चर्य वाला रिजल्ट रहा बेटा, 40%। जबकि इस बार स्टूडेंट्स खुद कह रहे थे एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद, यानी कि ग्रुप ए के स्टूडेंट्स जिनका 31 मई को एग्जाम हुआ, इवन इसमें कॉमर्स भी था
और इसमें जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स भी थे, हिंदी भी थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि लास्ट ईयर के मुकाबले बनिस्बत बहुत आसान पेपर था, अपने आप में 40% तो हम कवर कर सकते हैं, ऐसा पेपर था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना था। बट पता नहीं ये 40% का चक्रव्यूह, ये फोबिया क्यों बार बार स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है कि आपको 40% लाने ही नहीं दे रहा है, जबकि 75 में से 30 क्वेश्चन सही करने छांट कर, लेकिन वो भी नहीं हो रहे। मतलब काफी स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई थी, एग्जाम के हॉल के बाहर भी हुई थी, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा भी था कि क्या रहा आपका रिजल्ट, क्या रहा, कैसा रहा आपका एग्जाम। तो काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जब फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये 40% का रूल्स नहीं था, या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में 40% का जब सर रूल्स नहीं था, तब हमारे और 40% बन जाते थे, तब हमारे और भी सर फर्स्ट पेपर में 70, 80, 85, 88 मार्क्स आते थे। लेकिन सर सबसे ये 40% का फोबिया माइंड में घुसा है, ये एक ऐसा डर पैदा कर रहा है कि ये पढ़ने ही नहीं दे पा रहा है प्रॉपर। स्टूडेंट्स काफी परेशान भी होते हैं, ये मैंने देखा है, और इवन कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो ये परेशानी ज्यादा ही बढ़ा देता है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में जो मेन बातें बता देता हूं। आरपीसी ने कल ही जो है वो हिंदी का प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया है, 2 गुना का, मतलब जो डीवी के लिए जो रिजल्ट आता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2025 के अंतर्गत प्राध्यापक हिंदी विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय की लिखित परीक्षा, जो कि एक ही दिन हुई, आपको पता है हिंदी का एक ही दिन पेपर होता है, 31 तारीख को सुबह जीके का हुआ और शाम को जो है वो डे सेशन में हिंदी का सब्जेक्ट का पेपर हुआ 31 मई को। तो दोनों में जो उपस्थित निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रता की जांच जो विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया, मतलब ये प्रोविजनल लिस्ट है कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी चेकिंग के लिए। तो आप अपने रोल नंबर जरूर देखें जो हिंदी वाले हैं। ठीक है, पर इस सेशन में मैं ये बताने वाला हूं कि कॉमर्स पर भी अगर ऐसा परिणाम आता है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो सीधा समय न लेते हुए मेन बात पर आ जाऊं, आपको बता ही दिया रिजल्ट देखना है तो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो सीधी हम बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स को लेकर। बेटा ये आपके सामने कट ऑफ मार्क्स है, आप देख लो। मतलब जनरल के अंदर, अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल के अंदर को छोड़कर बाकी सब में नॉट अवेलेबल भी हैं और या फिर ऑल ही सेलेक्ट हो गए हैं डीवी के लिए। देख आप सकते हो, जनरल के अनरिजर्व की बात करें, जनरल और जनरल विमेन की, तो 188 गई बेटा, मतलब सीधी 40% पे गई है। 40% 180 होते हैं, पहले पेपर में 60 नंबर यानी कि 40%, दूसरे पेपर में 120 नंबर यानी कि 40%। 180 तो खाली 40% है और सीधा 188 पे तो क्वालिफाई हो गए। मतलब जनरल में जिनके भी 188 आए, और आप जानते हो ये 450 में से हैं, मतलब तो वो आज स्कूल लेक्चरर बनने वाला है, सीधी बात है, अगले 2-3 महीने में स्कूल लेक्चरर बनने वाले हैं। बाकी जनरल में वीडियो में सबको एलिजिबल किया है, डीवी के लिए सब जाएंगे, और जब सब जाएंगे तो सीधी बात है कि सीधे सेलेक्ट है, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स ही नहीं है। ठीक है, जनरल में डाइवोर्स ऑल है, एससी में जनरल ऑल ले रहे हैं। ठीक है, वीडियो में कोई अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल, क्योंकि 40% नहीं बना पाए या जो भी रूल्स में अब नहीं आ पाए। एसटी में डाइवोर्स के लिए नॉट अवेलेबल है, एसटी में सब नॉट अवेलेबल है, ओबीसी में नॉट अवेलेबल है, ओबीसी में जनरल के अंदर ऑल को ले लिया है डीवी के लिए, बाकी नॉट अवेलेबल है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में जनरल में ऑल लिया है, कैंडिडेट्स कंसीडर्ड इन प्रोविजनल लिस्ट बाय नॉर्मल प्रोसीड्यूर्स, इन्होंने बोला है। इसका मतलब कहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस में आते हुए भी नॉर्मल प्रोसीड्यूर्स से इनको ऑल को जो है वो एलिजिबल किया है, मतलब ये डीवी के लिए जाएंगे। कुल मिलाकर आप रिजल्ट देख सकते हो बेटा, ऐसे रिजल्ट 2021-22 से पहले देखने को नहीं मिलते थे। अब तो वो समय आ गया 40% के रूल्स वाला, कि अगर आपने 40% बनाए तो ही आपका बेटा पार होगा। और आप जानते भी हो 848 पोस्ट के लिए 2 गुना भी नहीं मिले, 848 का डबल भी करो तो लगभग 1700 के आसपास होता है, लेकिन केवल और केवल 1200 के आसपास ही स्टूडेंट्स मिले हैं। वो भी आपको बताऊंगा मैं आगे, शायद यहां पर पता लग जाएगा। ये रहा। ठीक है, पी का मतलब प्रोविजनल है, एनए का मतलब है कि कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल्स। जो 40% का रूल्स है, एज पर सर्विस रूल्स की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाए तो उसको कहते हैं नॉट अवेलेबल, तो उस कैटेगरी में कोई नहीं मिला है। ठीक है, और कुछ को डिस्क्वालीफाई भी किया, मैंने आपको बताया था कि बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में अगर 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं भरा तो 367 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा से इन्होंने अयोग्य भी घोषित किया है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि अयोग्यता की भी अलग से लिस्ट डिस्क्वालिफिकेशन की आ चुकी है, तो आप इसको भी देख सकते हो। 367 ऐसे हैं जिनको डिस्क्वालिफाइड किया है ड्यू टू नॉट मिनिमम, मिनिमम तो वो अलग है, ड्यू टू जो 5वां ऑप्शन था, आप जानते हो, यानी कि आप जानते हो कि सेकंड पेपर में मान लो 150 क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन है, तो उसका 10% से अगर अधिक क्वेश्चन में अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा और आपने 5वां ऑप्शन भी नहीं भरा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, वो वाली बात यहां पर हो रही है। ठीक है,
तो डिस्क्वालीफाई वाली लिस्ट भी आ गई है। कुल मिलाकर बेटा बहुत बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट है। हमें लगा कि हिंदी में तो कम से कम सीटें इस बार फिल हो जाएगी, क्योंकि हजारों लाखों फॉर्म आते हैं, तो हिंदी में तो कम से कम 40% मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल भी इतना एक ग्रुप में जीके का पेपर इतना लेवल का नहीं था। पर वास्तव में वही बात हुई जो पहले बार वाली हुई, पहले वाले डर ने, पहले वाले चक्रव्यूह ने, इस 40% की बाधा ने फिर से स्टूडेंट्स को चौंकाया है। तो बेटा मैं यही कहना चाहूंगा, इस सेशन में ज्यादा बात नहीं है कि कॉमर्स का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। मैंने एक सेशन में आपको कहा भी था कि कॉमर्स में भी ऐसी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर 40% नहीं बन रहे हैं, जबकि सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। इसमें ऐसा भी हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी बढ़ास भी है। मैंने बहुत सारे सेशंस भी देखे जिसमें स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि ऐसे रिजल्ट का क्या फायदा, आखिरकार सब्जेक्ट एक्सपर्टीज को पढ़ाना है स्कूल लेक्चरर में या फिर जीके एक्सपर्टीज को पढ़ाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस खड़ा कर रहा है रिजल्ट, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह स्टूडेंट्स खड़ा कर रहा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके जीके में मान लो 60% बन रहे हैं और वो सिलेक्शन लेके जा रहे हैं, और इधर सब्जेक्ट में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके 120-125 क्वेश्चन सही हैं, 250 मार्क्स तक आ रहे हैं, लेकिन उनके फर्स्ट में 60 नंबर नहीं आ रहे हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होते हुए भी बाहर निकल गए इस रेस से। और जिनका सब्जेक्ट एक्सपर्टीज नहीं है, जीके अच्छा है लेकिन सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, पर सब्जेक्ट में केवल मिनिमम भी कर लिया तो भी वो सिलेक्शन लेके जा रहे हैं। कुल मिलाकर वही बात है कि सब्जेक्ट एक्सपर्टीज को इस 40% से बहुत दिक्कत आ रही बेटा, ये देखने वाली बात है। तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में कॉमर्स का रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया, बहुत जल्दी आने वाला है। मंडे को एक रिजल्ट और आ जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे को एक आ जाएगा, तो सैटरडे या फ्राइडे पहले पहले कॉमर्स का रिजल्ट आने की संभावना है अगले वीक में। तो 40% का रूल्स उसमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कॉमर्स में इस बार 600 सीटें हैं, 430 में 170 प्लस कर दी, तो 600 सीटों पर कॉमर्स का एग्जाम हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कॉमर्स में 1200 स्टूडेंट्स, मुझे तो नहीं लगता है कि इस बार ऐसे ही मिलने वाले, उसमें भी लगभग यही रहने वाला है, 200-250 स्टूडेंट्स मिलेंगे, बाकी 300-350 सीटें खाली रहेगी। तो कॉमर्स के अंदर एक संभावना है कि बहुत बड़े पदों पर फिर से नई वैकेंसी आपके सामने आएगी। तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कॉमर्स में क्या इफेक्ट आएगा, जो हमने थंबनेल में कहा, तो कॉमर्स में सीधा इफेक्ट ये आएगा, अगली बार बड़े पदों पर वैकेंसी फिर से देखने को मिलने वाली है। लगभग 150 नए पद भी आए और 250-300 इधर की भी एड ऑन हुए, तो 450 से 500 पदों पर कॉमर्स में फर्स्ट ग्रेड देखने को मिलेगी। हालांकि ये एक्चुअल रिजल्ट ही बता पाएगा कि वास्तविक दर्पण क्या रहता है, पर कॉमर्स में एक संभावना है। और कॉमर्स में कितने पदों पर आ सकती है, कब वैकेंसी आ सकती है, कब एग्जाम होगा, वो सारी बातें मैंने एक सेशन लिया था, मैं आपको बता दूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। जब आप आरपीसी अड्डा पे जाओगे चैनल पर हमारे ऑफिशियल, तो आप वीडियोस में जाना, वीडियोस के अंदर ये देखिए कल का सेशन एक दिन पहले का है, और इसमें व्यूज भी आप लोगों को बहुत अच्छे आए हैं, लगभग 2500 से भी अधिक व्यूज इस सेशन में आए हैं, जिसको आपने देखा है। तो आप इस सेशन को जरूर देखना, जिसमें आपको मैंने सारी बातें जो है वो बेटा बताई है कि कॉमर्स में फाइनली क्या रिजल्ट आप लोगों का जो है वो रह सकता है। इस सेशन में मैंने आपको सारी बातें जो है वो यहाँ पर बताई हैं, तो इस सेशन को आप लोग जरूर जो है वो देखें, ताकि आपको सारी जो है वो चीजें पता चल सके, है ना। इस सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने सब कुछ बताया है कि कॉमर्स में क्या रह सकता है, एक एक चीज बताइए, पहले कैसे पढ़ना है, रिजल्ट कब तक है, तो इसलिए उस चीज को मैं दोहरा नहीं रहा हूं, ठीक है। कितनी सीटें आ सकती है वो भी मैंने बताया है, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने है, इस सेशन को आप जरूर देखिएगा, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बताई है, ठीक है। कितने पदों पर आ सकती है वो भी मैंने इसमें बताया है आपको, आप देख लीजिए कितने पदों पर आएगी, तो वो भी बात मैंने इस सेशन में ही करी है। मैंने कहा है कि 430 में अब पद जुड़कर जो है वो 170 हो गए हैं, तो 430 प्लस 170 600 पदों पर हो गई हैं, ठीक है। इसमें सीटें वैकेंट भी रह सकती हैं, ये भी बात मैंने इस सेशन में बताई है। तो आप जब इस सेशन को देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तो मैंने वही बात बता रहा हूँ, अगर कॉमर्स में आपको लग रहा है कि सर रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं जा रहा है, और जैसे रिजल्ट आता है अगले वीक में और 40% नहीं बनते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डीवी के लिए 600 × तो 1200 चाहिए, लेकिन नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इस 600 में से लगभग अभी मैंने सारा इसमें लिखा है, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। ये देखिए फाइनली कितने पदों पर आ सकती है, यहां पर मैंने जो है वो बताया भी है। 600 में से मुझे लग रहा है कि 350 ही फिल होगी, तो 250 खाली रह सकती है, 250 में 150 नहीं आ सकती, नई वैकेंसी 27 में, तो 400 पदों पर हमें नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और कितने पदों पर आएगी ये मैंने बता दिया है। और फर्स्ट ग्रेड पे क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि मैंने थंबनेल में बोला है कि इस अगर 40% के चक्रव्यूह का जाल हिंदी की तरह ही कॉमर्स का रहा, तो आगे क्या इफेक्ट आएगा वो बात मैंने बताई है। तो अभी से तैयारी क्यों जरूरी वो भी बताई, क्योंकि ये रीजंस हैं जो मैं परेशान हो रहा हूं, और इसका नतीजा बेटा आपने रियल देखा है, इसका नतीजा, इसका इफेक्ट आपने हिंदी के रिजल्ट में देखा है। 40% में जो आपको मैंने अभी बताया, हिंदी के रिजल्ट में 40% में ये नतीजा बेटा आप लोगों ने अभी देखा है। तो ये बात मैंने आपको इसीलिए बता रहा हूं, ताकि आपको वास्तव में पता चल रहा है कि सर कोई ये सेशन मजाक वाला सेशन नहीं था, ये सेशन व्यूज देने के लिए नहीं था, ये सेशन वास्तव में आपके हार्ट को टच करने वाला था। कल ही लिया है और कल ही शाम को हिंदी का रिजल्ट आया है, आप देख सकते हो।
तो ये चीजें हमको परेशान कर रही है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। हमें पता है कि युद्ध कठिन है, सामने योद्धा जो है वो मजबूत हैं, तो क्यों ना हम हमारे हथियार को तेज धार वाला ले जाए, क्यों ना हम रणनीति से लड़े। बाहुबली आपने मूवी देखी है, बाहुबली को कुछ भी नहीं मिला, बल्लाल देव को सारी सुविधा मिली, फिर भी जीत बाहुबली की हुई, फिर भी जीत के नारे बाहुबली के लगे। क्यों? क्योंकि बाहुबली ने हार नहीं मानी, बाहुबली ने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, बाहुबली ने परिस्थितियों के अनुसार आगे की रणभूमि को देख के अपना जो है वो पाला बदला, उन्होंने अपनी मेहनत को मजबूत किया और विजय पाई। वैसे ही आपको बाहुबली स्टाइल में लड़ना पड़ेगा। ये 40% की बात अगर सामने है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इस चक्रव्यूह को पार करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। ये नई फर्स्ट ग्रेड मैंने बता दी है, 6 से 7 हजार पदों पर देखने को मिलने वाली है। कॉमर्स में तो अच्छे पदों पर आएगी। ये सब कुछ बताया, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे वो भी मैंने बताया है, ठीक है, सब कुछ बताया मैंने। देखो ये देखिए बेटा, किस अभी से तैयारी क्यों जरूरी है वो भी मैंने बताया, ठीक है। पैटर्न मैंने बताया, क्यों 40% का रूल्स आपको बाधा दे रहा है, तो ये आरपीसी का बदलता पैटर्न है। ये सेशन आप लोग जरूर देखें, ठीक है। भले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी मैं लिंक अटैच करा दूंगा, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे ये भी मैंने बताया है। तो इसमें आपको सारी बातें मैंने बताई है, पूरी रणनीति बताई है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने थंबनेल में बताई कि फर्स्ट ग्रेड में क्या इंपैक्ट आएगा। तो फर्स्ट ग्रेड में बड़े पदों पर कॉमर्स फिर से देखने को मिलने वाली एक बार, तो एक बार आप कम से कम अपनी किस्मत को आप लोग जरूर जो है वो यहाँ पर आजमाएं। और दूसरा, कॉमर्स में क्या होगा, डेट मैंने बता दी है, लगभग फरवरी मार्च में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नए बजट में आ जाएगी। लेकिन आरपीसी का ध्यान रखना, जितना लंबा समय देता है आरपीसी, उतना ही जो है वो बेटा टफ यहाँ पर एग्जाम बनाती है। तो जितना लंबा समय आरपीसी आपको पढ़ने के लिए देगी, उतना ही टफ आपके लिए एग्जाम होने वाला है। तो लास्ट टाइम तो क्या है कि सिलेबस में 19 सितंबर को बदलाव हो गया था, तो इस बार सिलेबस तो बदलने वाला है नहीं, तो आरपीसी ज्यादा समय नहीं देगी, लगभग मार्च अप्रैल में वैकेंसी आ जाएगी, मतलब फरवरी मार्च में आ जाएगी। तो आप उसमें 6 मंथ प्लस कर दो, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस बार अक्टूबर तक एग्जाम जाएगा, अक्टूबर 2027 तक। इस बार जून जुलाई में संभावना कम है, सितंबर अक्टूबर तक एग्जाम लगभग हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करें, रिजल्ट देख लें जब आने वाला है अगले 4-5 दिनों में। जैसे लगता है कि फर्स्ट ग्रेड में नहीं हो रहा है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दे। इसीलिए मैंने आपको इस सेशन की वास्तविक बात जो है बताई कि आपको फाइनली बेटा जो है वो किसकी तैयारी यहां पर करनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो आप लोग इसके ऊपर फोकस करें। ये सेशन मैंने आपको इसीलिए बताया कि क्यों अभी से तैयारी जो है वो बेटा जरूरी है, ठीक है। ये देखिए आगामी, ये मैंने कल ही बताया, आगामी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड नोटिफिकेशन कब तक आएगा और अभी से तैयारी क्यों जरूरी, ये सेशन कल लिया है। आप लोग जरूर इस सेशन को अच्छे से देखें ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए इस सेशन के थ्रू कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताई है। थंबनेल भी देख सकते हो, मुझे पता था कि 40% का रूल्स हिंदी की तरह कॉमर्स में भी ऐसे ही करने वाला है, तो सारी बातें मैंने बताई हैं, आप लोग इसे जरूर देखें। तो इस सेशन में जो मेरी मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी है कि फर्स्ट ग्रेड को लेकर क्या इंपैक्ट आ सकता है, आगामी कितने पदों पर आएगी। 40% का रूल्स मुझे भी लग रहा है कि इस बार फिर से बाधा बनने वाला है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग घबराए नहीं, आप अपनी तैयारी में जो है वो लगे हुए रहें। ऐसा भी नहीं कहें कि सर आप पहले से कह रहे हो 40% की बाधा कैसे बनेगी, क्योंकि हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने वालों की भी शायद दिक्कत हुई है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है। तो कॉमर्स में अगर आपके साथ प्रॉब्लम ऐसी आती भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मंजिल की ओर बढ़ना है, आपको फाइनली जो है वो सिलेक्शन यहाँ पर लेना है, ठीक है। बाकी आरपीसी अड्डा आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा है, हमेशा साथ रहेगा। तो आप लोग जरूर हमारी टीम के साथ जुड़े, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हो तो आप एक बार रिजल्ट जरूर देखें। इस बार भी लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, तो इस बार एक बार मन से तैयारी फिर से स्टार्ट करें। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की हिंदी मीडियम की बुक अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। 3999 में कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा बाइलिंगुअल। आप लोग चाहें तो इस कोर्स को हमारी एप्लीकेशन के थ्रू परचेस कर सकते हैं, कंप्लीट आपको लेटेस्ट कोर्स मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे बहुत सारी फ्री एक्टिविटी है, फ्री मटेरियल में जाकर आप डॉक्यूमेंट में जाओगे तो बहुत सारी यूट्यूब की क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग या मैंने कुछ भी बताया उसके इंक्वायरी या बुक्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी या कुछ भी आपको टेक्निकल इशू है या और भी कोई जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट या और भी कोई तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे कॉल करके। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच गाइज लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। इस सेशन में कोई दूसरी बात ना करके हिंदी का रिजल्ट आने के बाद कॉमर्स का रिजल्ट भी क्या ऐसे ही रहेगा उसको लेकर थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया है। तो हम तो पॉजिटिव रहेंगे, तो जिनका 40% बन ही रहा है वो लोग बिल्कुल खुश रहें, और जिनका नहीं भी बन रहा है तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से कदम बढ़ाने की जरूरत है, एक बार फिर से एक कदम आगे बढ़ाकर इस बार चुनौतियों से पार पाके 40% के चक्रव्यूह को तोड़कर 100% सिलेक्शन लेने वाला जो है वो ये समय है। तो आप लोग अपनी तैयारी में अभी से जुड़ जाओ और इस बार 100% सिलेक्शन लो, ऐसा अपने आप से कमिटमेंट करो, अपने आप से वादा करो और इस बार फिर से तैयारी में जो है वो आप लोग लग जाओ, ठीक है। सेशन कैसा लगा, क्या मोटिवेशनल था, आप लोग कमेंट में जरूर अपना व्यूज रखें। फिलहाल इस सेशन को यहीं पूरा करते हैं, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाय डे अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।